लोहरदगा मैदान सभी को लोहरदगा समरनाला मैदान निकलना है। तो दोस्तों कल्पना सोरेन जी का यहाँ स्वागत समारोह हो गया है और इसके बाद हम लोग अभी चलते हैं समरनाला मैदान। वहाँ पर कल्पना सोरेन जी का ये अगला कार्यक्रम है। हमारे मुल्क में मैया समान योजना के तहत लाभ देने वाले जो लड़कियां होती हैं सभी के साथ यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, खूबसूरत कलाकार और भारी तादाद में आई हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बुजुर्ग सबको मेरी तरफ से जोहार। कैसे हैं वो? कैसे हैं? ठीक है? अच्छा लग रहा है? मैया योजना आपको पसंद आ रही है? पसंद आ रही है? दोनों हाथ उठा के बताइए अगर पसंद आ रही है। तो भाई दादा भी उठा सकते हैं अगर उनके घर में माताएं बहनें को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आपकी खुशी, ये आपकी चमक और ये आपका हौसला, यही है हेमंत सोरेन जी की असली पूंजी, जो वो चाहते थे कि हमारी झारखंड की आधी आबादी जो हमें सशक्त बनाती है, जो हमारे हर एक परिवार को जोड़ने का काम करती है, हर एक परिवार समाज को मिलजुल करके आगे बढ़ाने का काम करती है, हमारी आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके साथ क्योंकि आज ये अभी जो अवसर चल रहा है, आज मैंने पीछे होर्डिंग में देखा तो यही देखा कि तीसरी किश्त, पहली किश्त रक्षाबंधन, दूसरी किश्त करम पूजा और तीसरी किश्त नवरात्र पूजा, दुर्गा पूजा। तो कहीं ना कहीं ये मैया योजना झारखंड में हर महीने एक उत्साह का माहौल, एक पर्व का माहौल। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई में हम इस मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं और हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमें वो उत्साह, हमें वो उमंग, हमें वो तरंग आप लोगों की आंखों में, आप लोगों के जोश में दिखाई दे रही है। और यही हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि आप लोग मजबूत रहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये सम्मान राशि महज एक राशि नहीं है, ये हमारी आधी आबादी की पहचान है, हमारी आधी आबादी का आत्मविश्वास है, जो इस झारखंड में, झारखंड बनने के बाद पहली बार है कि इसी झारखंड के आपके अपने भाई दादा ने, आपके अपने बेटा ने, आपके अपने सरकार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमारी आधी आबादी को दिया है। इससे पहले जिसकी भी सरकार रहती थी, डबल इंजन की सरकार रहती थी, डबल इंजन मतलब डबल पावर, लेकिन वो पावर वो लोग कहाँ इस्तेमाल करते थे ये समझ में नहीं आया। और जब उनकी सरकार रही, बड़े ये लोग गर्व से बताते हैं हमारे विपक्ष वाले कि हम लोग 5 साल पूरे किए हैं झारखंड में। ऐसी सरकार जो 5 साल पूरी किए, तो प्रश्न होगा, सवाल होगा कि जब आपने 5 साल पूरे किए तो हमारी आधी आबादी के बारे में आपने सोचा क्यों नहीं? ये सवाल निरंतर हमारी झारखंड की आधी आबादी पूछ रही थी और ये अभी भी पूछ रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही महिला सम्मान योजना धरातल में आकर के हमारी बहनों के चेहरों में खुशियाँ आ रही हैं, पहली किश्त, दूसरी किश्त, और आज उस शुभ अवसर भी है कि तीसरी भी जाएगी। हमारे विपक्ष वाले लोग फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म में बता रहे हैं कि हम भी ये देंगे,
बताना चाहिए कि जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी तब आप ये योजना लेकर के क्यों नहीं आए, ये प्रश्न होगा। और अगर आपके द्वार में हमारे विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग आएंगे तो ये सवाल जरूर पूछिए। किसी को महिला की चिंता नहीं है, किसी को बिटिया की चिंता नहीं है, किसी को हमारे घर की महिलाओं की चिंता नहीं है। वे चाहते हैं कि घर में ये किचन में सुबह से लेकर के खाना बनाए, रात तक बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, लेकिन अपने लिए ये कोई सपना ना देखे, अपने लिए ये कोई भी ऐसी सोच ना सोचे जिससे ये अपना हक मानती हैं। लेकिन आपका हक है, जब आप आधी आबादी हैं तो आपका हक है, और आपके हक को देने का काम किया है हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही झारखंड के मुख्यमंत्री, आपके बेटे, आपका दादा ने। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी निरंतर झारखंड के लिए प्रयासरत हैं कि झारखंड आगे कैसे बढ़े, किस तरीके से हम झारखंड को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं बताना चाहूंगी, शिक्षित होना और शिक्षित करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज झारखंड में अगर आप अपनी हक के, अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे विपक्षी लोग, जब उनकी सरकार थी डबल इंजन की, तो झारखंड में इन्होंने स्कूल बंद कराने का काम किया, और वहीं हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना जोड़ी ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई ना छोड़े किसी आर्थिक रूप से। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे दूर दराज देहात में, पहाड़ों के नीचे में गांव हैं, बच्चों को कैसे शिक्षित कराया जाए, तो उन्होंने एक और रास्ता ढूंढा, हमारे बच्चे बच्चियों को साइकिल दे करके। वो साइकिल क्या है? वो साइकिल उन्नति का पहिया है, ताकि हमारे बेटे, हमारी बिटिया, हमारे नौनिहाल किसी कारणवश अपनी पढ़ाई न रोके, उनको पढ़ना है। और हम लोगों को पढ़ाना और बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप सपना देखती हैं कि आपके बच्चे, हमारे इस झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं, तो ये सपना भी पूरा करती है ये झारखंड की सरकार। मरांगों के स्कॉलरशिप योजना के तहत अब बच्चे, झारखंड के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ रहे हैं, और उसका एक भी रुपया आपके जेब से नहीं जाएगा। वो इस झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार आपके लिए काम कर रही है। और मैं बताना चाहूँगी, जिस तरीके से हेमंत जी की सोच दूरगामी है, उस विकास में हमारे सांसद भैया ने बताया कि सर्वजन पेंशन की योजना आई है। सबको पेंशन, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन। हमारे बुजुर्गों को, हमारे जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, काम की है, उनको एक सम्मान राशि देने का काम किया है। और केंद्र सरकार पेंशन के नाम पे क्या देती है? ऐसे दाम जिनको सुन के भी आपको शर्म आ जाएगी। लेकिन झारखंड में चाहे अबू आवास देने की बात हो, चाहे सर्वजन पेंशन की बात हो, सावित्रीबाई फुले की बात हो, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना में तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप महिलाएं गर्भवती हैं, अगर वृद्धा हैं, या अगर दिव्यांग भी हैं, ये बिरसा हरित ग्राम योजना बहुत लाभकारी है। उस अवस्था में भी जब शारीरिक श्रम थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना में आप फलदार पौधे लगा सकती हैं, और उसकी देख रेख के लिए भी राशि ये झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अगुआ सरकार आपको। और जिस तरह से बताया गया कि ये झारखंड आदिवासियों का गौरव है, हमारी कला, संस्कृति, पहचान, हमारे व्यंजन, हमारे पहनावे, हमारी भाषा बोली, ये हमारी अपनी पहचान है। आज हम अपनी हो भाषा हो, मुंडारी भाषा हो, कुड़ुक भाषा हो,
ये कहते हैं कि नहीं, इन भाषा को हम सम्मिलित नहीं कर सकते। तो आप जब केंद्र में बैठे हैं और ये हमारे झारखंड का स्वाभिमान है हमारी भाषा बोली, आप इसे स्थान नहीं देते हैं, तो आप किस तरीके से हमारे आदिवासी समाज के बारे में और हमें आगे बढ़ाने का काम करने के लिए सोच रहे हैं? आपको मैं बताना चाहूंगी, इन्हें तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ है। ये आदिवासी शब्द नहीं बोलते हैं, ये हमें वनवासी बोलते हैं। जब इन्हें आदिवासी शब्द नहीं पसंद है तो ये हमारी भाषा का सम्मान क्या करेंगे? और आपको लगातार मैं बताना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में इस महागठबंधन सरकार ने हमारी 3 नीतियों को पारित कराया था। एक नियोजन नीति, एक शरणार्थी, एक पिछड़ों के लिए आरक्षण 27% का। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी अंदर में मंशा चल रही है कि झारखंड को उसका गौरव न मिले, झारखंड को उसको स्वाभिमान न मिले। इसलिए ये नहीं चाहते कि यहाँ पर मैं हमारा सरना धर्म कोड, ये आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना सरना धर्म कोड लेना चाहते हैं? आप हमारी नियोजन पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण झारखंड में होना चाहिए कि नहीं? तो लड़ना होगा, और लड़ना होगा आप सभी को, क्योंकि ये हम सबका अधिकार है और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और इसके साथ आप सबको डट करके लड़ना होगा। मैं जिस तरीके से हम लोगों ने कोल्हान गए, पलामू प्रमंडल गए, अभी ये दक्षिणी छोटा नागपुर में आज चल रहे हैं, आज हमारी सभा का ये आखिरी दिन है। आपको मैं बताना चाहूँगी, ये संस्कृति, हरे भरे पेड़, पहाड़, नदियाँ, झरने, यही है झारखंड, यही है सोना झारखंड। और इस सोना झारखंड को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बगल में हमारे छत्तीसगढ़ में देखा, हमारे बीजेपी वाले व्यापारियों के लिए जंगल कटवा दे रहे हैं, उनके लिए खजाने खोजने के लिए रास्ता दे रहे हैं, हजारों हजार जंगल कट रहे हैं। क्या है ये प्रकृति? ये प्रकृति के वजह से हम सब जीवित हैं। और यही इनकी जो नज़र है, इनकी जो पैनी नज़र है, वो झारखंड में भी इसीलिए है ताकि ये चाहते हैं, ये पहले से भी करते आ रहे हैं, झारखंड की धरती के अंदर में जितना खजाना हो वो सब लेके जाना है और दूसरे राज्यों को चमकाना है। लेकिन अगर झारखंड अपना पैसा मांग ले, हेमंत बोल दे कि 1,36,000 करोड़, किसका पैसा है ये आपका पैसा है। ये आपका भविष्य सुधरेगा, हमारा सोना झारखंड सुधरेगा, हमारी संस्कृति को पहचान मिलेगी, हमारे लोगों को मजबूती मिलेगी। और आज ये हमें हमारा बकाया नहीं देते हैं। मनरेगा में झारखंड का हजारों करोड़ रुपया ये लोग दबा करके बैठते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है और ये कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड कभी खुशहाली दे, यहाँ उजाला हो। ये झारखंड की गहराइयों से खजाना निकाल के अपने 1-2 राज्यों को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार झारखंड हमारी आधी आबादी तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जिन्होंने PIL लगवाया है, PIL हमारे भाजपा के PIL गैंग वाले ही लगा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपके चेहरों में मुस्कुराहट आर्थिक रूप से मजबूत बने। और इसकी लड़ाई अब हमारे विपक्षी लोगों को समझ जाना चाहिए कि झारखंड की हमारी आधी आबादी इस बार उनके खिलाफ है जो PIL करते हैं नियोजन नीति पे, जो PIL करते हैं मैया सम्मान योजना में, जो PIL करते हैं हेमंत सोरेन जी के हर एक
का निरंतर प्रयास हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप जोर से बताइए कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? सब हमारी आधी आबादी हेमंत जी के साथ में है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। इस रण में आने वाले वक्त में हमारी झारखंड की आधी आबादी उनको जवाब देने जा रही है जिन्होंने आपकी अपनी योजनाओं पे उंगली उठाने का काम किया है, और लाखों लाख आशीर्वाद देने के लिए हमारी झारखंड की आधी आबादी के हेमंत सोरेन जी का साथ देने वाली है, हमारी गठबंधन सरकार का साथ देने वाली है। आप सभी को बस मैं इतना कहना चाहूंगी, लड़ाई लंबी रहेगी और लड़ाई में ताकत भी बहुत जरूरत पड़ेगी। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी इस यात्रा को इतना सुंदर भारी तादाद में आए हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ, और आप सभी को मैं झारखंडी जोहार करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू मैम, आपने जो जोरदार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, यकीनन ये नारी शक्ति करती है, नारी विकास का प्रतिनिधित्व करती है, हमारी सरकार के सच्चे और प्रतिनिधित्व करती है। चाहूंगी एक बार और जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत आभार। और तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो, झारखंड राज्य के लोहरदगा शहर में कल्पना सोरेन जी का ये मैया सम्मान यात्रा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।